कल फवाद चौधरी साहब मिले, इमरान इस्माइल मिले, मौलवी साहब साथ मिले। वो कहते हैं कि हमने फिर शाह महमूद कुरैशी साहब को बताया। शाह महमूद कुरैशी साहब खुद क्लियर हेडेड थे। वो कह रहे थे कि अडयाला में कोई मुलाकात हो और बात फिर आगे बढ़े और हम फिर इमरान खान साहब को बताएं कि टेम्परेचर नॉर्मलाइज करें। ये सारी डिस्कशन। पहला टेक आपका, फर्स्ट रिएक्शन सर। मेरा ख्याल में अब मुझे नहीं पता कि अंदर देखो कुछ होती हैं आपको ज़मीन के ऊपर चीज़ें नज़र आती हैं और कुछ होती हैं जो ज़ेर ज़मीन चल रही होती हैं। ज़ेर ज़मीन तक तो हम पहुंच नहीं सकते इल्ला कि वो खुद ही को बंदा शेयर ना करे कि असल जो और कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे इल्म में नहीं होती। और वो क्या अंडर करंट से जिनकी वजह से यकदम PTI के लीडरान को हॉस्पिटल में पहुँचाया गया और आनन फानन जो लोग इधर उधर कराची से पहुंच गया, लाहौर के लोग भी इकट्ठे हो गए सारे और जाके उन्होंने मुलाकातें शुरू कर दी। जहाँ हमारे दोस्त इमरान इस्माइल साहब थे, हमारे बरखुरदार फवाद चौधरी साहब थे, तो ये सारे लोग मिल के और वो फिर पहुँच गए वहाँ पे शाह महमूद कुरैशी साहब के पास। अब आया ये कोई अगर फ़र्ज़ किया इमरान खान साहब जो हैं उनके ज़ेर गौर कोई हिकमत अमली इनके मुताबिक नहीं ये सोच रहे तो क्या होगा। वो कहते हैं कि वो नतीजा ठन ठन गोपाल, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वही उसी तरह रहेगा। क्योंकि तहरीक इंसाफ जो है इमरान खान साहब ने कमाल जो है महारत से काम किया है कि वो उन्होंने जो तहरीक इंसाफ की जो स्ट्रेंथ है, जो सोशल मीडिया और उनके जो वोटर सपोर्टर हैं या एक लाखों करोड़ों में उनके जानने मानने वाले हैं, उनको उन्होंने पार्टी क़यादत की से निकाल के उन्होंने अलहदा कर दिया है। अब तहरीक इंसाफ का जो आम वर्कर्स है, जो आम इमरान खान साहब का चाहने वाला है, मानने वाला है, वो तो कभी देखते ही नहीं है गौर साहब क्या कह रहे हैं या अलीमीन गंडापुर साहब क्या कह रहे हैं, सोहेल आफरीदी साहब क्या कह रहे हैं। वो तो ये देख रहे हैं कि सोशल मीडिया जो है वो उनकी क्यों देता है और वो से लेते हैं। अब सोशल मीडिया पे तो अभी तक मैंने कोई ऐसी बात नहीं सुनी जिससे ये आज नज़र आया, ना ट्वीट्स में ना कोई किसी वीलॉग में कि इमरान खान साहब ने एक मुज़ाकरात के लिए बैक चैनल शुरू कर रखा है। फिर अगेन जब आप कई बैक चैनल ऐसे भी होते हैं जो कभी किसी को आप कानो कान खबर नहीं आने देते। अगर वो मौजूद है जबकि उसकी तवज्जो इसलिए दी गई है कि वो उसको किसी को खबर ना हो सके, तो फिर हमें कैसे होगी। सही है, हासिल है तो कुछ कह नहीं सकते। कन्फ्यूजन ज़्यादा है बजाय इसके कि आप किसी नतीजे पे पहुँचे। ओके, अच्छा, इसमें कन्फ्यूजन वाली बात आपकी बिल्कुल बजा है, लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसमें मंसूर मलिक साहब ने भी स्टोरी इसमें की है आज, और उनका कहना है कि शाह महमूद कुरैशी से अचानक मुलाकात के बाद जो PTI के जितने भी रिस्पेक्टेड मेंबर थे वो वापस खाली हाथ लौट गए। शाह महमूद कुरैशी उन्हें देख के जो है वो सरप्राइज्ड रह गए। कुछ से हमारी ज़राए से बात हुई तो उन्होंने शॉक्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। फिर उन्होंने कहा कि मौलवी साहब जो हैं, मौलवी साहब ने पहले कहा कि मैं मुलाकात करना चाहता हूँ मॉर्निंग में भी, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब ने डिनाई किया कि हम नहीं मिलना चाहते। फिर इनको देख के वो सरप्राइज रह गए। फैमिली वाले सारे जो हैं वो मुल्तान थे, उनकी शायद हमशीरा इधर सिर्फ मौजूद थी। तो और मुलाकात का दुरानिया भी जो इनका वकील बता रहा है शाह महमूद कुरैशी का, वो कहता है कि हो सकता है मैक्सिमम भी हुई हो तो 20 से लेकर 25 मिनट की मुलाकात हुई हो। लेकिन जो हमने इमरान इस्माइल साहब से गुफ्तगू की वो तो बता रहे थे कि बड़े क्लियर हेडेड बैठे हुए थे शाह महमूद कुरैशी, और पूरा उन्होंने फिर रोड मैप सारा बताया। तो ये तरदीद भी छप चुकी इसकी ऑलरेडी। अब आपकी सारी बातों को जो इकट्ठा करूं तो मुझे नहीं पता कि किसको मैं फॉलो करूं और किसके ऊपर मैं ज़्यादा उसको उजागर करूं और उस पर तबसरा करूं, क्योंकि मुलाकात भी नहीं हुई। अगर नहीं हुई तो फिर हम क्या सही है, हम क्यों ऐसे बैठे हैं। मुलाकात तो हुई है जो है जिसको कहना चाहिए कि खाली नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर 10-15 मिनट की मुलाकात हुई है क्या होना। लेकिन मेरा अपना ख्याल है, मैंने सिर्फ ये कहा है कि जी शाह महमूद कुरैशी साहब की अगर ये मुलाकात 6 घंटे की भी हो जाती तो क्या बिगाड़ लेती। मेरे तो सवाल सिर्फ ये है कि शायद आया शाह महमूद कुरैशी साहब वजह कर रहे हैं तहरीक इंसाफ की पॉलिसी, ज़ाहिर नहीं कर रहे। आया इमरान खान किसी को ये चांस देता है कि उनके बिहाफ पे कोई फैसला करे, नहीं। कि वो तो ये भी होता है कि कई दफ़ा खुद भी किसी चीज़ में माइल होते हैं और अगला बंदा ये समझते हैं कि माइल नज़र आते हैं, और जब वो अगली दफ़ा आता है और वो अगर दिमाग या अपनी सोच बदल चुके होते हैं तो अगला बंदा जो है वो भी खाली हाथों जो है वापस चला जाता है। ये जो राब्ते थे इसकी कब कमी थी। इमरान खान साहब ने खुद अपने हाथों से जब अलीमीन गंडापुर साहब को बनाया या गौर साहब को बनाया या उमर जो अयूब साहब को बनाया, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनाया, पहले वज़ीर आज़म के लिए
कि उम्मीदवार के तौर पर नामजद किया, ये बैरिस्टर सैफ, ये वक्कास साहब, ये अली सैयद जो अली जफर सैयद साहब, ये सारे जैसे थे कि इमरान खान साहब ने एक मुफाहमती टीम भी उसी तरह पाल रखी थी जिस तरीके से मुज़ाहमती या मुखासती टीम पाल रखी थी। ठीक, ये बात समझ लीजिए कि ये बात इमरान खान साहब जो थे उन्होंने नाप तोल के एक तरफ मुफाहमती पैनल बनाया हुआ था और इनको बनाया इसलिए था कि मेरे ब्याह में बात करें। सोहेल आफरीदी भी कोई आपको सरप्राइज नहीं देगा, वो वही काम करेगा जो कि अली अमीन गंडरपुर साहब कर रहे थे, बस वो चूँकि नाकाम हो गए तो एक और ट्राई दी गई है सोहेल आफरीदी के ज़रिए, लेकिन वो बेचारा चूँकि नेता वकार है तो उससे हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा हादसा न करवा दे। इमरान खान नहीं, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट जो है ना, अगर किसी तरीके से उसे हादसा करवा के और वो एक चीज़ को बिगाड़ के फिर कोई 9 मई तो नहीं होगा, लेकिन उस तरह की कोई ऐसी बयान आ जाए जो आइन उसे अंडरमाइन हो, तो एक बड़ी अजीब-ओ-गरीब सूरत हाल होगी। ठीक, और फिर उसमें मज़ीद वो हो सकता है कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट के जो प्लान है उसको लगा खा जाए। तो ये ऐसी कम्प्लेक्स सिचुएशन है कि जिसमें जो आम चीज़ें हुई है कि जो आप कह रहे हैं उसमें मेरे नज़दीक ये इतनी अहम इसलिए नहीं थी कि सारे मिल के यही सोच रहे होंगे कि इमरान खान साहब को कैसे मनाया जाए। तो जब एक बंदे की सोच अगर कामयाब नहीं हुई तो 15 की भी सोच कामयाब कैसे होगी जब तक इमरान खान साहब खुद ना उसके बारे में माइल हों या राज़ी हों। ओके, अच्छा नज़ीर साहब, एक और रहनुमाई फरमाइएगा। इमरान इस्माइल साहब ने कल वाले हमारे शो में तस्दीक कर दी इस बात की कि मई के महीने में 2023 में वो थे, साथ में फवाद चौधरी साहब थे, साथ में मौलवी साहब थे, ये सारे गए थे और वहाँ जाके पैगाम यही था, जब ये शाह महमूद साहब से भी मिले, कि इमरान खान साहब को समझाते हैं कि माइनस हो जाएं और कोई ऐसा बंदा लगा दें जो टेम्परेचर कम करे। तो इस तरह का प्रपोजल उन दिनों में भी था। ये इसकी सिमिलरिटी सेम है जब एक मीडिया टाइकॉन चलकर नवाज शरीफ साहब के पास जाते थे और उन्हें कहते थे कि आप स्टेप डाउन कर जाएं उन दिनों, तो सेम तकरीबन आप तक ये बातें पहुंचती रही उन दिनों? मीडिया नहीं, वो कोई और चीज़ थी, उसमें उन्होंने कहा जी कि वो रिज़ाइन कर दें, पैगाम लेके गए थे, वो तो किसी को ये नहीं करके गए थे, वो तो बाकायदा हर एक के तश्तबाम है कि ज़हीरुल इस्लाम का पैगाम लेके नवाज शरीफ साहब की तरफ गए। फिर उन्होंने ये बताया कि जी मैंने अपनी बीवी से मशवरा किया तो उन्होंने कहा आप ये पैगाम ना लेके जाएँ। तो नवाज शरीफ साहब ने बड़े उनको एक लाइट मूड में कहा कि आपने अपनी बीवी की बात माननी थी, जिन्होंने पैगाम भेजा उनकी बात नहीं माननी थी, ऑन ए लाइटर नोट। हाँ जी, यही हुआ। तो हंस के नवाज शरीफ साहब ने कहा कि आपको अपनी बीवी की माननी थी, उसकी नहीं माननी थी। दुरुस्त फरमाया। ये कोई और चीज़ है कि जी आप देखें नहीं, इस वक्त क्राइसिस ये है कि जी ये क्या कि 13 मई को इमरान खान साहब के पास गए और माइनस हो जाए। देखिए इमरान खान साहब का माइनस होने का अपना तस्वुर फ़र्क है इनके माइनस होने से। जब उन्हें गोहर को सामने लेके आए, उनका ख्याल होता है कि भैया मैंने इतने बंदे इनको दे दिए हैं जो इनके मुताबिक काम कर रहे हैं, तो अब बाकी को मुझे भी कंसेशन दे दें। एस्टेब्लिशमेंट के यहाँ माइनस का जो है मेयार कुछ और है, वो वही है कि जैसे नवाज शरीफ साहब बिल्कुल माइनस हो गए हैं, उन्होंने ये चाहा कि नवाज शरीफ साहब माइनस हो जाए और वो हो गए। इसी तरीके से अब वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब नवाज शरीफ साहब की तरह माइनस हो जाए, या अल्लाह ना करे भुट्टो साहब की तरह माइनस हो जाए, कि ताकि पीपल्स पार्टी बाद में जो भी सवाल है उनसे मामला कर लेंगे। भुट्टो साहब को जिन बंदों ने फांसी दी उन्हीं के साथ तो मुज़ाकरात करके बेनज़ीर साहब आप इक़्तिदार में उसी 4 साल बाद जेल से गई, लंदन गई, फिर उसी के साथ उन्हीं के साथ मुज़ाकरात करके 10 अप्रैल 1986 को पाकिस्तान वापस आई, फिर उन्हीं के साथ मिल के हुकूमत बनाई, बात करके नहीं, मिल के हुकूमत बनाई, जिन्होंने वालिद साहब को जुल्फ़िकार भुट्टो साहब को फांसी दी थी। तो चुनाचे उनको ये वादा खाता है कि इमरान खान साहब के अलावा जो भी आएगा वो उनके साथ मिलजुल के काम करेगा, उनको इस बारे में कोई गलतफहमी नहीं है, किसी को मर्जी ले आए इमरान खान साहब के अलावा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर 3 कैरेक्टर जो है उनको आपको बड़ा ही गैर मामूली मुकाम हासिल है मेरे नज़दीक रेजिस्टेंस में, एक जुल्फ़िकार भुट्टो, एक नवाज शरीफ साहब और एक इमरान खान साहब। अब तीनों की पार्टी ने उनको हमेशा डिच किया है और वो ये समझ नहीं सके कि ये पार्टी जो उन्होंने बनाई है ये कोई इनकलाबी पार्टी नहीं है, ये एस्टेब्लिशमेंट से लड़ने वाली पार्टी नहीं है, बल्कि ये तीनों पार्टियों के अंदर ख़ुसूसन इमरान खान और नवाज शरीफ साहब की पार्टी के अंदर सबसे ज़्यादा जो इनपुट है वो एस्टेब्लिशमेंट की है। जितने बंदे हैं मैं 20 बंदों में से 18 बंदे एस्टेब्लिशमेंट के दिए हुए हैं। अच्छा, मुझे न्याजी साहब ये समझाइए कि इमरान खान साहब के नज़दीक शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी तो जेल काटी, उतनी देर से ही जेल में हैं और वो साथ भी उनका निभा रहे हैं, तो शाह महमूद को इमरान खान प्रॉपर यूटिलाइज कर सकते हैं
आपके ख्याल में या इसी तरह ही रहेगा, यही कमांड एंड कंट्रोल इसी तरह ही चलता रहेगा जैसे चल रहा है, जो स्टेटस को अभी चल रहा है तहरीक इंसाफ के अंदर? भाई वो बेचारे क्या, उनको जब निकलने लगे थे तो तहरीक इंसाफ ने शोर गोगा किया। पहले मैंने आपको पहले जवाब दे दिया है, मेरे ख्याल में ये आप ही के सवाल के जवाब मैंने दिया है कि इमरान खान साहब ने सोशल जो अपनी जो असल पार्टी है वो सोशल मीडिया को मुंतकिल कर दिया, और जो उनके मानने चाहने वाले सोशल मीडिया से क्यों लेते हैं। जब शाह महमूद कुरैशी साहब को पता चला कि उनकी जमानतें हो रही हैं तो सोशल मीडिया ने क्या कहा, आज भी उनको गद्दार के नाम पे ये मिलने गए हैं तो क्या उनकी ट्वीट्स देख लें कि सारे के सारे गद्दार हैं, साजिश करने वाले, जिनके बारे में इतना ट्रस्ट डेफिसिट हो, इतना आपके पास एतमाद का फुकदान हो, इतनी दशनाम तराजी शुरू कर दें आप अपने बंदों के ऊपर, तो वो क्या आगे चलाएंगे। दूसरी बात यह है कि शाह महमूद कुरैशी साहब को कभी भी इमरान खान साहब ने वो मकाम नहीं दिया था, जबकि उनके पास सरकारी तौर पे ऑफिशियली इलेक्टेड वाइस चेयरमैन रहे हैं पिछले 12, 13, 14, 15 साल से। अब एक बंदे इतने अरसे से नंबर 2 रहा हो, लेकिन पूरे सारे अरसे में जब इमरान खान साहब ने मार्च अप्रैल 2023 के अंदर कहा था कि मेरा जानशीन जो होगा मुराद शहीद होगा, तो क्या वो शाह महमूद कुरैशी साहब उसको जिंदा ताबिंदा नहीं थे कि मैंने क्या कहा है? नहीं तो नहीं साहब, इसकी क्या वजह आप देखते हैं? मुराद शहीद ही कहा है ना। बिल्कुल सही। इसकी वजह आप क्या देखते हैं कि वो नंबर 2 होने के बावजूद भी, इतना तजर्बा होने के बावजूद भी वो मुकाम ना मिल सका, इसकी वजह आप क्या देखते हैं बुनियादी तौर पर? देखो बड़े आदमियों की बड़ी बातें होती हैं, उनकी अपनी साजिशें भी बड़ी होती हैं। उनके इमरान खान साहब जो हैं वो कुछ चीज़ों में बहुत गैर मामूली सलाहियतों के मालिक हैं। उनके ये चाहे वो मनफी हैं चाहे मुस्बत हैं, वो जब शुरू से ही मार्जिनलाइज करके रख रहे हैं तो उनके सामने पूरा गेम प्लान है। वो नहीं, मैं ये आपको मुख्तसर जवाब मेरा इतना था आपकी बात का कि उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब को कभी भी किसी मौके पे भी इस खाते में नहीं लाए थे, बल्कि कई मौक़ों पे तो उनको इस मुल्तान का जो MPA का इलेक्शन हरवाया गया था ताकि सीएम ना बने, पंजाब में सीएम ना बन सके। तो क्या सीएम ना, तो क्या क्या था, उन्होंने उसका एलिगेशन लगाई इमरान खान साहब पे और जहांगीर पे थे कि मुझे हरवाया। तो अगर फ़र्ज़ किया इमरान खान साहब ने हरवाया है या उनके अंदर इतना एतमाद का फुकदान है जो हमेशा था और अब भी है, तो उसमें किस तरह वो आगे जानशीन को बना देंगे। तो मेरा ख्याल है ये बहस ही लाहासिल है। ये तो ठीक है इमरान खान साहब को आप लोगों ने डिस्कस करना करते हैं किसी न किसी उससे, लेकिन कोई मेरी अक्ल को अपील नहीं करती ऐसी बहसें जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, इश्यूज सेटल्ड होते हैं, उनकी क्लैरिटी जो होती है रोज़ रोशन की तरह आजां होती है। उसके अंदर मजीद मीक मेक निकालने के और मुख्तलिफ एंगल लेने के या कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। ये क्लैरिटी है कि इमरान खान साहब जो है पार्टी का नंबर 2 किसी को अभी तक बनने के लिए बनने नहीं देंगे, उनके क्यों नहीं बनने देंगे, ये एक और बहस है। ठीक, नहीं सब आखिरी बात मैं जो समझना चाह रहा हूँ, आपकी फ़र्ज़ कीजिए अडयाला में मुलाकात उनसे हो जाती है, 1 on 1 आप बैठे हैं, को 2, 4, 5 घंटे की मुलाकात है, तो आप उनसे क्या बात करेंगे? भाई वैसे तो दूर की कौड़ी है, ज़ाहिर मैं यही कहूँगा कि आपको अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी सियासत दी है जो पाकिस्तान की तारीख में शायद पहली दफ़ा मिली है, तो कोई ऐसी हिकमत अमली बनाए जो कि कामयाब हो और वो आपके जो पीछे इतनी बड़ी फॉलोइंग है वो इस्तेमाल में आए। इंसान ने शेर का शिकार या ताकत को उस वक्त भी ज़ेर कर लिया था जब लोहा नहीं बना था, जब तलवार नहीं बनी थी, जब नेज़ा नहीं बना था, जब खंजर नहीं बना था, लोहा ईजाद ही नहीं हुआ था, तब इंसान शेर का शिकार या ताकत को ज़ेर करता था। किससे? दिमाग से। तो सियासत तो है ही दिमाग का गेम। मगर खान साहब दिमाग है तो इस दिमाग को इस्तेमाल करें और अपने लिए फार्मूला ईजाद करें। क्या करते हैं उनको तजर्बा भी है, उनके पास ज़्यादा डिटेल है, ज़्यादा डेटा है। मैं तो वही फैसला कर सकता हूँ ना जिसकी तफसीलात मेरे पास हैं। मैं तो मेरे वेरिएबल्स होंगे उसके ऊपर मैं कोई तजर्बा करूँगा या हिकमत अमली बनाऊँगा। इमरान खान साहब के पास जो वेरिएबल्स हैं क्या क्या हैं, कौन सी कंडीशन जो रुकावट है, कौन सी हैं जो एक उनको इजाज़त देती है, उनके मुताबिक बनाए। लेकिन मेरा अगर आप एक लफ्ज़ ही पूछे तो मैं अपने कॉलम में भी यही लिखता हूँ और अभी लिखता हूँ, इसके इमरान खान के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए। एस्टैब्लिशमेंट को भी यही कहते हैं, इमरान खान को भी यही कहता हूँ, सारी सियासी जमातों को कहता हूँ कि ये मौका नहीं है इस वक्त धींगा मुश्ती करने का। हम बड़े नाजुक सूरत हाल से दो चार है। खुदा के वास्ते इस मुल्क को सियासी इस्तेकाम दें और तब तक नहीं आएगा जब तक सारे लोग आप मिलजुल कर नहीं बैठेंगे और एक पेज पे इकट्ठे नहीं होंगे।